गुड मॉर्निंग बेटा। आज की हमारी मैथ की वर्कशीट नंबर 23 है और इसका टॉपिक है ठोस आकारों का चित्रण। जैसा कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे हमारी बुक है ना, जैसे बोल है, तो इस टाइप के आकृतियों या आकारों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखो, बहुत सारी आकृतियाँ होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, हमने अपनी कोई बुक ली और उसको किसी मेज़ पर, टेबल, ज़मीन पर या किसी भी पेपर के ऊपर रख लिया और उसकी आउटलाइन खींच ली, यानी कि हमें चारों तरफ से उसकी लाइन खींच ली और ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो अच्छा एक बात बताओ, जो हमने ये चारों तरफ लाइन खींची है, जो कुछ ऐसी बंद आकृति दिख बनी है आयत जैसी, जिसकी लंबाई भी है चौड़ाई भी, क्या हम इसको उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। क्यों नहीं उठा सकते? अब बुक को तो उठा सकते हैं, लेकिन जो हमने आउटलाइन बनाई है या जो हमने चारों तरफ रेखा खींच के जो हमने आकृति बनाई है, हम उसको नहीं उठा सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि बुक की तो मोटाई है ना, उसको तो हम पकड़ सकते हैं, और जो हमने लाइन ड्रॉ की है बुक के चारों तरफ, उसकी तो मोटाई है ही नहीं, है ना ही उसकी ऊंचाई है, ना ही मोटाई, ना ही गहराई है, तो हम उसको उठा ही नहीं सकते। तो देखिए, जिन आकृतियों की लंबाई व चौड़ाई होती है, ठीक है, जैसे हमने बुक की आउटलाइन ड्रॉ की तो उसकी लंबाई व चौड़ाई थी ना, तो ऐसी आकृतियों को हम कहते हैं द्विविमीय आकृति, यानी कि 2 डायमेंशन। ठीक है, 2 मतलब 2, जिसकी 2 ही चीज़ें हो, लंबाई और चौड़ाई, तो उसको कहेंगे हम 2D इमेजेस, यानी कि द्विविमीय आकृति। ठीक है, और एक बात और, अगर जैसे हमने बुक ली, ठीक है, उसकी मोटाई है ना, या उसकी मोटाई कह लो या फिर ऊंचाई कह लो, है ना, उसको हम उठा सकते हैं। यानी कि उसमें एक तीसरी चीज़ और ऐड हो गई, दैट इज़ उसकी मोटाई या उसकी ऊंचाई, या फिर हम कह सकते हैं गहराई। कुछ भी बोलो, मोटाई या ऊंचाई या गहराई, कुछ भी कहो, है ना, एक तीसरी चीज़ और आ गई लंबाई व चौड़ाई के अलावा, तो 3 चीज़ें हो गई ना। तो ऐसी आकृतियों को हम कहेंगे, या ऐसे आकारों को हम कहेंगे 3D। ठीक है, पिक्चर देखी होगी ना 3D में, तो उनको कहेंगे हम त्रिविमीय आकृतियाँ। क्या कहेंगे? त्रिविमीय आकृतियाँ। ठीक है, एक तीसरी चीज़ और ऐड हो गई, तो वो हो गई द्विविमीय आकृतियाँ। चलिए देखिए, कुछ आकृतियाँ दे रखी हैं, देखते हैं आपको उनके नाम याद हैं कि नहीं है। ठीक है, देखिए, फर्स्ट हमें है कुछ आयत दिख रहा है ना। आयत क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो? बराबर हो, है ना। तो ये क्या है? आयत। ये क्या है? वृत्त। ये क्या है? त्रिभुज। और ये कोई भी चतुर्भुज। और ये क्या है? वर्ग। ठीक है, और वर्ग क्या होता है? जिसकी सारी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। ठीक है, अब देखिए, आप लोगों ने पाइप देखी है, आइसक्रीम भी देखी होगी, बॉल भी देखी होगी, और लूडो वगैरह खेलते हो तो जो पासा है वो भी देखा होगा ना। उनमें लंबाई चौड़ाई के अलावा एक तीसरी चीज़ और आ गई ना, उसको क्या कहेंगे? या तो वो मोटाई है, या फिर ऊंचाई है, या फिर क्या है? गहराई है। तो ऐसी ही कुछ आकृतियाँ हमें दे रखी हैं और हमें उनके नाम लिखने हैं। तो ऐसी आकृतियाँ जिसकी तीसरी चीज़ और है, ऊंचाई, गहराई, मोटाई या कुछ भी है, उसको कहेंगे हम त्रिविमीय आकृतियाँ, है ना, यानी कि 3D इमेजेस। ठीक है, तो देखिए, ये हमें आकृतियाँ दे रखी हैं, इनके नाम याद करके हमें लिखने हैं। ठीक है, ये क्या है? बेलन। क्या है? बेलन। ये क्या है? घन। घन और घनाभ में डिफरेंस क्या होता है? घन की सारी भुजाएं बराबर होती हैं और घनाभ की अलग अलग होती हैं। ठीक है, यानी कि घन की लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी क्या होती है? सेम होती है, और घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होती हैं। सेम भी हो सकती हैं, लेकिन अलग अलग होती हैं। ठीक है, सेम हो जाएंगे तो हम उसको घन ही बोल देंगे, है ना। ये क्या है? शंकु। क्या है? शंकु। अब हम इनके बारे में इनके कुछ भागों के बारे में पढ़ेंगे कि इनके कुछ भाग होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो जैसा ये साइड वाली इमेज में आपको दिख रहा है, ये हमें एक क्या दे रखा है? घन दे रखा है ना। तो देखिए, जो फ्लैट सरफेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये वाला एक फ्लैट सरफेस दिखाई दे रहा है, एक ये फ्लैट सरफेसेस है, तो जो फ्लैट सरफेसेस यानी कि सपाट या सीधे जो पृष्ठ हमें दिखाई दे रहे हैं, उनको कहेंगे हम फलक। क्या कहेंगे? फलक। यानी कि जो फ्लैट सरफेस है उसको क्या कहेंगे? फलक कहेंगे। ठीक है, फिर देखो, कॉर्नर। कॉर्नर मतलब कोने। जितने भी आपको कोने दिखाई दे रहे हैं, इनको कहेंगे हम शीर्ष। क्या कहेंगे? शीर्ष। ठीक है, तो ये जो कोने बने हुए हैं ना यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अपने कमरे का एग्जांपल लेते हैं, हमारे रूम में कोने होते हैं ना, कॉर्नर्स होते हैं।
तो उनको क्या कहते हैं हम, शीर्ष। ठीक है, और जो कॉर्नर्स वाली जो लाइन होती है, कॉर्नर्स को जो इस लाइन ने मिला रखा है, यानी कि जो ये वाली लाइन है ना, इनको कहेंगे हम किनारे। क्या कहेंगे, किनारे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये किनारे हैं। ठीक है, तो चलो अभी काउंट करके देखें कि एक घन में, घनाभ में कितने किनारे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सामने घन है, ऐसे ही घनाभ में होंगे। तो हम काउंट करते हैं कि घन में या घनाभ में कितने फलक होते हैं, कितने किनारे होते हैं और कितने शीर्ष होते हैं। तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे शीर्ष कितने हैं। शीर्ष मतलब कोने, कोने कितने हैं। तो बेटा कोने तो ऑब्वियसली हमें पता है, हमारे रूम में कोने कितने होते हैं, 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं। तो एक ये, 2, 3, 4, 5, 6 और एक बिल्कुल यहाँ होगा। ये कितने हो गए, 7 और एक ये वाला 8। तो कितने किनारे हो गए, घन या घनाभ दोनों में एक जैसे होंगे। तो सॉरी, कितने शीर्ष हो गए, 8 हो गए। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं किनारे कितने हैं। ठीक है, तो एक ये 2, 3, 4 चार तो ये हो गए। फिर ऐसे ही 4 ये है ना, तो ऐसे ही इसके पीछे वाले सरफेस पे भी 4 होंगे, यानी कि ये और एक नीचे वाला होगा 3 और एक ये वाला होगा 4। तो 4 और 4 कितने हो गए, 8 तो हो गए। अभी ये 9 और ये 10 और एक ये 11 और एक ये 12। तो किनारे कितने हो गए, 12। तो घनाभ में या घन में कितने, तो 8 तो शीर्ष होते हैं और 12 किनारे होते हैं। चलिए अभी देखते हैं फलक। फलक भी काउंट करते हैं कि कितने फलक होते हैं, यानी कि फ्लैट सरफेसेस हमें देखने हैं कि कितने होते हैं। 1, 2, नीचे वाला 3, 4, एक इसके पीछे होगा 5, एक ये 6 और 6 ये। तो कितने फलक हो गए, 6 हो गए। तो चलिए अभी बेलन में और शंकु में भी काउंट करके देखते हैं कि कितने फलक या कितने सरफेसेस होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि बेलन और शंकु में कितने होते हैं। तो बेलन पे चलते हैं सबसे पहले। तो ये है हमारा बेलन। ठीक है, तो बेलन में देखिए कितने फलक होते हैं। फलक मतलब जो हमारे फ्लैट सरफेसेस होते हैं। तो एक ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला, एक ये कर्व्ड सरफेस। तो कितने हो गए, 3 हो गए। क्या इसमें कॉर्नर बन रहे हैं, कहीं पे नहीं बन रहे। तो हमारे शीर्ष क्या होंगे, 0। किनारे देखो, एक तो ये ऊपर वाली किनारी है और एक नीचे वाली। तो कितने किनारे हो गए, 2 हो गए। ठीक है, बेलन कंप्लीट हो गया। अभी चलिए शंकु पे चलते हैं। ये हमारा शंकु है। ठीक है, तो शंकु में देखो सबसे पहले हम शीर्ष देखते हैं। हमें एक ही कॉर्नर दिख रहा है, सबसे ऊपर दिख रहा है ना, ये वाला है ना। तो शीर्ष कितने हैं, 1। फिर देखते हैं किनारे, किनारे हैं ये नीचे वाला है ना, एक ये वाला। तो कितने किनारे हो गए, 1। अब देखते हैं फलक कितने हैं। एक तो बिल्कुल नीचे, जैसे कोन वाली आइसक्रीम होती है ना, जो कोन वाली आइसक्रीम का ऊपर वाला ढक्कन होता है, वो होता है ना एक सरफेस, फ्लैट सरफेस होता है, स्पार्ट सरफेस होता है, वो क्या है, फलक। एक फलक वो हो गया और एक ये वाला हो गया, है ना। तो कितने फलक हो गए, 2 फलक हो गए। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो अभी देखिए निम्न जालों का उनके सही ठोस आकृतियों के साथ मिलान कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जाल क्या होता है। ठीक है, तो जाल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी घन ले लिया या घनाभ ले लिया, फिर मैंने उसको खोल दिया। ठीक है, जैसे कि आप क्या करते हैं, घर में जूते का डब्बा आ गया, कोई दवाई का डब्बा हो गया, तो उसे क्या करते हैं, उसको खोल देते हैं ना, फाड़ के साइड से उसको सपाट करके रख दिया। वो क्या कहलाएगा बेटा, उसका जाल कहलाएगा। तो देखो हमें ये बताना है कि किस आकृति को हम खोलेंगे तो वो उसका जाल, यानी कि वो कैसा दिखेगा। ठीक है, हमें उसके साथ उसका मिलान करना है। तो सबसे पहले देखिए घन, घन का देखो खोलेंगे तो हम वो कुछ ऐसा दिखेगा। वो आप घर पे कोई भी डब्बा वगैरह खोल के देख सकते हो। तो घन का जाल हमारा ये हो गया। अब बेलन देखो, बेलन हमारा जैसे पाइप होती है ना, वैसा दिखता है। बस फर्क इतना है कि उसके ऊपर भी ढक्कन लगा होता है और नीचे भी ढक्कन होता है, जो कैसा होता है, गोलाकार या वृत्ताकार। तो देखो बेलन को खोलेंगे तो हम ये होगा, ये दोनों साइड के ढक्कन हो गए ना, ये वाला और बीच वाला ये आयताकार हो गया। तो बेलन हमारा ऐसा दिखेगा। अब देखिए शंकु, शंकु जैसे हमारी कोन वाली आइसक्रीम हो गई। कोन वाली आइसक्रीम का ढक्कन हटाएंगे तो वो गोल ही होता है ना,
तो शंकु देखिए, इसका मैंने ढक्कन हटा दिया तो ये तो ढक्कन हो गया और ये नीचे वाला पोर्शन हो गया। तो देखिए हमारा कोन का जाल ये होगा। अब देखिए ये क्या है, पिरामिड। क्या है, पिरामिड। ये पिरामिड ऐसा होता है, नीचे से तो वर्ग होता है और वर्ग के ऊपर ऐसे ऊपर उठाया हुआ होता है, जैसे आपने देखे होंगे ना रशिया वगैरह की साइड, जो पुरानी पुरानी मूवी सॉरी जो हॉलीवुड मूवीज़ होती है ना, उनमें दिखाते हैं पिरामिड वगैरह। तो जब हम इसको ऊपर से खोलेंगे तो ये चार चार सरफेसेस होते हैं बेटा इसमें, एक इधर एक इधर एक इधर। इसको खोलेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो पिरामिड का जाल हमारा ऐसा होता है। तो सारे मैच हो गए, ए का मैच हो जाएगा सेकंड से, बी का हो जाएगा थर्ड से, सी का हो जाएगा फोर्थ से और डी हो जाएगा हमारा फर्स्ट से। ठीक है, थैंक यू।